नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना जो रीजनिंग में चैप्टर वाइज टॉपिक चले हुए हैं उसके अंदर हमने रैंकिंग का जो टॉपिक चला रखा है उसकी हमने 2 वीडियो पहले से डाल रखी है अपने चैनल पर। ठीक है, जो नए स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट की 2 वीडियो देख के आए ताकि आपके जो डाउट हैं, जो आपका बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 2 वीडियो देखने के बाद आप पार्ट नंबर 3 में आना। आपको टॉपिक आपका रहने वाला है रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो 2 वीडियो जो हमने करवा रखे हैं उससे आगे क्लास देखिए फर्स्ट की 2 क्लास में हमने क्या करवा रखा है। फर्स्ट क्लास में हमने सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सारे क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, सेकंड में जो हमने मेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 व्यक्ति आपस में अपने स्थान किस प्रकार बदलते हैं, उस टोटली क्वेश्चन हमने सेकंड वीडियो में करवा रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में दोनों के अलावा अब जो क्वेश्चन बच गए वो हम तीसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल हम इन्हें ट्रिक के साथ बताने वाले हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है आपका, एक क्वेश्चन सुन लीजिए आप। फर्स्ट टाइप ही होती है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको बोल दे एक पार्टी के अंदर 20 व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए हों। ठीक है, 20 व्यक्ति हैं आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम पूछेगा आपसे तो बताएं उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। क्वेश्चन क्या है आपका, 20 व्यक्ति हैं वे आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो एग्जाम आपसे पूछ रहा है उस पार्टी के अंदर हाथ कितनी बार मिलाए गए थे। तो टाइप का जो नाम रहने वाला है हमारा, वो नाम क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप जो हमारे पास रहने वाली है वो इसका नाम जो रहेगा वो मान लेंगे हम हाथ मिलाए। ठीक है, ये आपने साथ साथ लिखते रहना इन चीजों का। आप टाइप का नाम है हमारे पास हाथ मिलाए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करना क्या है, देखिए बेसिक करोगे इसमें तो काफी टाइम लगा दोगे आप लोग। बेसिक मतलब यहाँ पे चलो हमने 20 व्यक्ति लिए हैं, 50 व्यक्ति बोल दे एग्जाम, 100 व्यक्ति बोल दे, 200 व्यक्ति बोल दे, तो उसका जो बेस है यानी बेसिक से अगर करना चाहेंगे सोल्व तो काफी लेंथी प्रोसेस होती है उसकी। जैसे मान लीजिए हम 2 व्यक्ति हैं, जैसे एक मैं हूं एक आप लोग हूं, तो 2 व्यक्तियों के बीच में हाथ कितनी बार मिलता है, 2 बार नहीं, हाथ कितनी बार मिलता है उसमें, 1 बार। ये ध्यान रखना आप कहोगे सर क्यों, देखिए एक मैं हूं एक आप हूं। ठीक है, मैं आप लोगों से हाथ मिलाऊं या आप मेरे से हाथ मिलाऊं, हाथ तो कितनी बार मिलेंगे आपके, 1 बार ही मिलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, इसी प्रकार से 2 व्यक्तियों के बीच में हाथ कितनी बार मिलता है, 1 बार। तो बेसिक करोगे तो उसमें क्या होगा, एक एक व्यक्ति आपका कम होता चला जाता है। तो बेसिक आपको करना नहीं है, वो लेंथी प्रोसेस, हम इसको बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। वो कैसे, देखिए हाथ मिलाने की जो ट्रिक होती है वो मैंने आप लोगों को बता रखी है दोस्तों। वो क्या होती है इसकी, आपको याद रखना n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, n इंटू n माइनस 1/2। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये n क्या है, n मतलब उस मात्रा को दर्शाएगा दोस्तों जो आपको व्यक्ति कहेगा। जैसे एग्जाम बोल देगा 20 व्यक्ति हैं, 30 है, 50 है, 100 है, जो व्यक्ति एग्जाम ने दिए हैं वो n के स्थान पे रखने हैं। ठीक है, जैसे आइए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो व्यक्ति हैं एग्जाम ने बताए हैं कितने हैं, सभी बताए, अभी 20 व्यक्ति हैं, तो हम सिंपल सा कितने व्यक्ति लिख लेंगे यहाँ पे 20। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये n का मान तो 20 हो गया, इनटू मतलब सभी को पता है मल्टीपल होता है, हम गुना लिख लेंगे इसके बाद। फिर n माइनस 1 मतलब 20 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और बटे 2, समझ गए होंगे। फिर सुन लीजिए n का मान कितना होगा, 20 व्यक्ति हैं, n इंटू -1 का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 का मतलब 20 में से हमें 1 माइनस करना है, कितना हो गया 19। बस सिंपल सा क्या करना है, इन्हें कटिंग करना है। कीजिए 2 को 20 से काटेंगे, कितने टाइम कटेगा 10 टाइम, बस 10 और 19 की मल्टीपल करना आपको। कीजिए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 190, यानी कि जो 20 व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, 190 बार। समझ में आ गया होगा। सिंपल सी ट्रिक याद रखनी, n इंटू n माइनस 1/2। इसको 2 के अकॉर्डिंग इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि व्यक्ति के हाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो /2 लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी है फर्स्ट टाइप। अब आप 20 के स्थान पे कितने व्यक्ति ले सकते हैं, 30 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, कितने व्यक्ति आप उठा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो देखिए आपकी सेकंड टाइप आप लोगों को बोल दें, कोई भी एग्जाम बोल दे आपको, मान लीजिए एक पार्टी में सेम यही व्यक्ति मान लेते हैं हम, 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट वितरित कर रहे हैं यानी बांट रहे हैं।
एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं। तो एग्जाम पूछेगा तो बताए उस पार्टी में कुल कितने गिफ्ट इकट्ठे हुए थे या कितने गिफ्ट बांटे गए। देखिए हाथ मिलाने में और गिफ्ट की टाइप में दोनों में अंतर है, बस वो अंतर समझना आप लोगों को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं गिफ्ट में भी वही ट्रिक अप्लाई करते हैं और हाथ में भी, हमेशा नहीं करना है। देखिए हाथ मिलाने का मैंने उदाहरण बताया आपको, एक हल्का सा बेस बताया मैंने आपको। अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं तो हाथ कितनी बार मिलेगा आपका, 1 टाइम। भाई आप लोग मेरे से हाथ मिलाओ या मैं आपसे मिलाऊं, हाथ तो एक बार ही मिलेगा। गिफ्ट की चर्चा की है मैंने आपसे क्या कहा, 2 व्यक्ति जैसे आपस में गिफ्ट बांटेंगे, आपस में मान लीजिए एक आप लोग हो एक मैं हूं, आपस में हम गिफ्ट कैसे बांटेंगे, जैसे मैं हूं मैंने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, तो एक साइड से गिफ्ट बटा। अब ये तो है नहीं कि आपने मेरा गिफ्ट लिया और आप चलते बनो अपने घर, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आपस में एक दूसरे गिफ्ट कैसे बांटोगे, जब मैंने आपको गिफ्ट दिया है तो आप लोग भी मेरे को क्या दोगे, गिफ्ट, तभी तो गिफ्ट बटेगा हमारा आपस में। तो मतलब आपका ये है गिफ्ट में जितने व्यक्ति होते हैं रिटर्न गिफ्ट वापस उतने ही उनको दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको 10 व्यक्तियों को दिए हैं तो 10 व्यक्तियों ने मेरे को गिफ्ट दिए हैं, ठीक है। हाथ मिलाने में एक व्यक्ति आपका लेस होता चला जाता है, मतलब कम होता चला जाता है। तो देखिए इसकी जो ट्रिक रहने वाली वो क्या रहेगी, वो देखिए आप लोग, इसकी जो ट्रिक मानेंगे हम हाथ मिलाने की आपकी क्या है, n × n-1 टाइप नंबर। नेक्स्ट लिख लोगे आप लोग गिफ्ट दिए, ठीक है, गिफ्ट दिए। इसकी जो ट्रिक याद रखोगे, क्या रखोगे आप, यही सेम ट्रिक याद रखनी है आपको। कौन सी, n × n-1, n × n-1, ठीक है। बस इसमें बटे क्या नहीं करना आपको, 2 नहीं करना है। क्या नहीं करना है, 2 नंबर नहीं करना आपको। आप कहोगे क्यों, बस आप याद रखने का तरीका ये है क्योंकि 2 से हम कटिंग कब करते हैं, जब एक सीरीज कम होती है हमारी। भाई कोई भी हाथ मिलाएंगे 2 व्यक्ति तो एक व्यक्ति तो ऑलरेडी कम होता चला जाएगा, लेकिन गिफ्ट में तो जितने गिफ्ट हम देंगे उतने गिफ्ट हमें वापस मिल रहे हैं, तो हमें 2 इसमें नहीं करना है। ये दोनों कंफ्यूज ट्रिक हैं, याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। हाथ मिलाएं मतलब व्यक्ति का नॉर्मली हाथ कितने होते हैं, 2, तो हाथ मिलाने की जहां ट्रिक मिले वहां 2 लिख देना आपको, ठीक है। और गिफ्ट की बात आए तो वहां हमें क्या नहीं लिखना, बस 2 नहीं करना। तो कीजिए क्वेश्चन हल, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कितने व्यक्ति दिए, आपको अभी 20 ही दिए, तो n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 20 इंटू, मतलब सभी को पता है मल्टीपल, 20 में से 1 कम करेंगे 19, हो गया। बस इनकी मल्टीपल करनी है, आप कीजिए। 19 को 2 से करेंगे 38, 380, यानी कि टोटल गिफ्ट कितने बटे हैं उसमें, 380, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आप लोगों से आप आराम से कुछ ही सेकंडों में दोनों टाइप आराम से निकाल सकते हैं। चाहे आपके हाथ मिलाने की बात आए, गिफ्ट देने की बात आए, तो आप कुछ ही सेकंडों में उनको निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन ना दें, मैं डायरेक्ट इस प्रकार से बोल दूं आप लोगों को क्वेश्चन, एग्जाम बोल दे मान लीजिए आपको एक पार्टी के अंदर, ठीक है, एक पार्टी के अंदर 90 गिफ्ट, कितने, एक पार्टी के अंदर 90 गिफ्ट इकट्ठे हुए हैं, कितने, 90 गिफ्ट इकट्ठे हुए हैं। तो बताएं उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए एग्जाम ने क्वेश्चन क्या कहा आपसे, एग्जाम आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो गिफ्ट इकट्ठे हुए हैं ना हमारे पास, वो कितने हुए हैं, गिफ्ट हमारे पास हुए हैं 90, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्यक्ति बताइए कितने हैं। तो अब इसको x के तरीके से मान के निकालेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे हम, हमें इसी ट्रिक को फॉलो करना है। देखिए आपको इसमें क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन किस प्रकार से देगा एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। ये ए ऑप्शन हो गया आपका, ये मान लीजिए बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए में 9 नंबर है, ठीक है, बी में कितना, मैं आराम से लिख देता हूं इसको, देखिए बी ऑप्शन में क्या आपका 10 नंबर, सी में क्या है आपका 11 नंबर और डी में क्या है आपका 12 नंबर। इस प्रकार से ऑप्शन दिया रखे एग्जाम देगा आप लोगों को। तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, हमें क्या बताया है अभी हमने गिफ्ट की ट्रिक क्या बताई आपको, n × n-1, तो बराबर हमारे क्या निकलते हैं, गिफ्ट निकलते हैं। लेकिन इसने एग्जाम ने क्या दे दिया, हमें पहले से गिफ्ट दे रखे हैं, गिफ्ट कितने हैं 90। तो हमें क्या करना है, जो ये जो ऑप्शन में मिलेंगे आपको 9, 10, 11, 12, ये हमें क्या मिलेंगे, भाई गिफ्ट तो मिल नहीं सकते, तो हमें क्या मिलेंगे, ये व्यक्तियों की संख्या तो मिलेगी आपको। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें व्यक्तियों की संख्या लिख देंगे, ठीक है। और बराबर में हमें गिफ्ट कितने चाहिए, 90 गिफ्ट चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, जिसका भी इनमें से आंसर 90 आ जाएगा उतने व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, शुरुआत में हम 9 व्यक्ति मानते हैं,
ठीक है, ये कुछ सेकंड में हम कर लोगे आप लोग। 9 व्यक्ति हैं तो n के स्थान पे हम 9 रखेंगे, 9 हो गया। 9 में से 1 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 8, तो 9 8 कितने होते हैं 72। तो हमारे पास जो गिफ्ट इकट्ठे होंगे वो कितने होंगे 9 व्यक्तियों से, तो 72। और हमें गिफ्ट कितने चाहिए 90। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हमारा मैचिंग नहीं कर रहा है। चलो सेकंड ऑप्शन उठाइए बी आप, तो बी में कितने व्यक्ति हैं 10, तो n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 10 इंटू मल्टीपल 10 में से 1 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 9, 10 और 9 को मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे 90। यानी अगर व्यक्ति हमारे पास 10 हो तो 10 व्यक्तियों के द्वारा कुल गिफ्ट कितने बटेंगे हमारे पास 90। और एग्जाम ने भी यही कहा आपको, जो पार्टी में व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो गिफ्ट बटे थे वो 90 गिफ्ट इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो व्यक्ति बताने हैं, तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं 90 गिफ्ट कितने व्यक्तियों के द्वारा आएंगे हमारे पास 10 व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आपको व्यक्ति दिए गए हैं तो इसके बराबर आपके गिफ्ट निकल जाएंगे। ठीक है, अगर पहले से हमें गिफ्ट की मात्रा दे दी तो ऑप्शन में हमें व्यक्ति मिलेंगे, व्यक्ति इनके अंदर रख रख के देखेंगे, जिसका भी आंसर जो दिया गया है गिफ्ट के बराबर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होती है एग्जाम, वो क्या पूछ सकता है आपसे। एग्जाम आपको बोल दें, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको बोल दें एक 30 मीटर ऊंचे खंबे पर, ठीक है, एक 30 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर प्रतिदिन 4 मीटर ऊपर चढ़ता है और 3 मीटर खिसक कर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बताए वह बंदर उस शिखर पर कितने दिनों में पहुंचेगा। ठीक है, एक दिन की बात चल रही है, एक दिन में एक बंदर 4 मीटर की छलांग लगाता है और 3 मीटर उसी दिन फिसल जाता है, तो वह बंदर उस शिखर पर कितने दिनों में पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका बेसिक हम करने को कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफी लगेगा। आपको बेसिक नहीं करना, आपको बिल्कुल ट्रिक से याद रखना जो हमने बता रखा आपका। देखिए इसने आपको कहा है ऊंचाई कितनी हमारे पास, ऊंचाई हमें बता रखी है 30 मीटर, कितनी मीटर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, चढ़ाई हमने कितनी बताई है 4 मीटर की छलांग लगाता है, और फिसलता कितना है, वो फिसलता कितना आपको अभी बताया है 3 मीटर वो फिसलता है, तो हम लिख देंगे 3 मीटर। इसका मतलब वास्तव में चढ़ कितना रहा है भाई, वास्तव में कितनी चढ़ाई कर रहा है, हमें देखा 4 मीटर उसने छलांग लगाई और 3 मीटर फिसल गया, इसका मतलब कितना मीटर चढ़ रहा है वास्तव में, वो 1 ही तो मीटर चढ़ रहा है। आपको इसका क्या करना है, सिंपल सा इसका समय निकालना है। तो इसका समय जो होगा वो हम कैसे याद रखेंगे, समय की हमने आपको ट्रिक बता रखी है। समय बराबर क्या होता है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई माइनस क्या होती है इसकी चढ़ाई। ठीक है, ऊंचाई माइनस चढ़ाई बटे क्या लिखना आपको इसमें वास्तविक चढ़ाई, और प्लस का हमेशा 1। ये ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 30 मीटर के स्थान पे 40 50 60 कितने मीटर भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैथ में होता है आपका, लेकिन यहाँ पे रैंकिंग में भी काफी बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम इसको यहाँ ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए आपको कितनी मीटर कही है 30, इसने कहा ना ऊंचाई, तो ऊंचाई हम कितनी लिखेंगे यहाँ पे जितनी बताई है एग्जाम 30 40 50 जो भी कहें, माइनस चढ़ाई। चढ़ाई क्या होती है, जो पहली छलांग होती है, कितनी छलांग हमारे पास 4। ठीक है, बटे वास्तविक चढ़ाई। वास्तविक चढ़ाई या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या हमें पता है कितने मीटर की छलांग लगाई उसने 4, और वो फिसला कितना है 3, ये भी वास्तविक होगी आपकी, प्लस का 1 लिखना है। देखिए सबसे पहले जो ऊंचाई बोले एग्जाम वो लिख देना यहाँ पे, उसके बाद जितनी भी छलांग लगाए वो माइनस करना बटे वास्तविक चढ़ाई। पहले जो छलांग लगाए उसमें से जो फिसलता है वो आपको लेस करके नीचे लिख देना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए 30 में से 4 माइनस करेंगे, 30 में से 4 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे 26, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, प्लस का हमेशा ये 1 लिखना है आपका। तो 26 को 1 को 26 पे कटिंग करेंगे 26 रहेगा, और 26 रहेगा कितने हो जाएंगे हमारे पास 27। तो मतलब जब वो बंदर आपको दिखाई दे रहा है 30 मीटर ऊंचे खंबे पर प्रतिदिन 4 मीटर ऊपर चढ़ता है और 3 मीटर खिसक कर नीचे आ जाता है, तो वह उस खंबे पर कितने दिनों में पहुंच जाएगा 27 दिनों में उस खंबे को पकड़ लेगा, छू लेगा या उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इजी टाइप आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो एक टाइप और है हमारे पास, आपने देखी होगी काफी बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के ज्यादातर चांस होते हैं रैंकिंग से आने के। कौन सा क्वेश्चन आपने देखा होगा, कभी बोल देगा आपको राम रमेश से बड़ा है लेकिन श्याम जितना नहीं। ठीक है, लोकेश पवन से छोटा है लेकिन मनोज जितना नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन देखे हैं आप लोगों ने काफी बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में बोल देता हूं, पहले सुन लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी से बड़ा है। ठीक है, कौन अल्फाबेट में बोल रहा हूं मैं आपको, ए बी से बड़ा है लेकिन सी जितना नहीं।
ठीक है। उसके बाद एग्जाम आप लोगों से बोल रहा है जो डी है, डी फॉर डॉग, डी ई से बड़ा है लेकिन बी जितना नहीं, बी फॉर बॉय। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बोला है। अब ये करेंगे कैसे सोल्व वो देखें। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ए जो है बी से बड़ा है, तो हम इस प्रकार ग्रेटर देन का निशान उसमें यूज करते हैं, ठीक है। हमें ये जो निशानी ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ये निशान इनमें यूज नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो आप लिख ले जाओगे छोटे बड़े के अकॉर्डिंग इसमें, लेकिन जब लास्ट में हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं कौन व्यक्ति किससे छोटा है कौन बड़ा है, तो बहुत से स्टूडेंटों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो आप ऐसे मत किया करो। आप हमेशा कैसे करेंगे, आप हमेशा छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति की तरफ चलेंगे। तो हमेशा छोटा व्यक्ति कितना लिखेंगे नीचे और बड़ा व्यक्ति ऊपर। जैसे हमने कहा ए जो है वो बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, बी, तो बी छोटा है नीचे लिख देंगे, ए बड़ा है हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इनको इंडिकेट करना है, एक नंबर बात। दूसरी बात, इन दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम एक व्यक्ति का आपको स्थान छोड़ना है। आप कहोगे सर क्यों का रीजन अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफी बार जैसे आपको पूछ ले, जो आपको अंग्रेजी की बुक है वो हिंदी की बुक से नीचे है, गणित की बुक से ऊपर, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आपको। ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। या आपको बोल दें जैसे कि कहते हैं राम रमेश से 3 किलोमीटर की रेस 2 मिनट पहले लगाता है, ठीक है। सारे के सारे जो पैटर्न हो सेम ऐसे ही है। तो कैसे हल करेंगे, आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए एग्जाम ने आपसे कहा है जो ए है ना, ए वो बी से बड़ा है। कौन किससे बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो सबसे पहले आप ए डाल दीजिए, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए ऊपर डाल देंगे, बी कहाँ लिख देंगे हम, नीचे। ए बी से बड़ा है लेकिन सी जितना नहीं, इसका मतलब ए जो है वो ए से बड़ा कौन है इसमें, सी, क्योंकि ए बी से बड़ा है इसने कहा है। फिर कह रहा है लेकिन सी जितना नहीं, इसका मतलब ए जो है ना तो सी से छोटा है, मतलब जो ए है ए के अकॉर्डिंग जो सी है भाई, ठीक है, वो सी जो है ना तो ए से छोटा है और ना ही इसके इक्वल है। तो क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा, सिंपल है। मतलब ए बी से बड़ा है लेकिन सी जितना नहीं, इसका मतलब सी हम ऊपर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हमने क्या कहा है, जो डी है ना, डी वो आपका ई से बड़ा है। अब आप लोग ये देखिए इसमें डी और ई की कहीं चर्चा है, बिल्कुल भी नहीं कर रखी। डी भी नहीं दिखाई दे रहा हमें और ई भी नहीं। जब तक एग्जाम इनको ज्वाइंट नहीं करके बताए तब तक हमें इसको ज्वाइंट नहीं करना है, हम उसको साइड में लिख लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर स्टेप हो गई, हम दूसरी स्टेप में लिखेंगे। कैसे, देखिए इसने कहा जो डी है वो किससे बड़ा है, ई से। डी ई से बड़ा है तो डी हमने ऊपर लिख दिया, ई इसमें नीचे लिख दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहां तक सीमित रख दे एग्जाम, यहीं तक ही बोल दे आपको ए बी से बड़ा है लेकिन सी जितना नहीं और डी ई से बड़ा है, बस इतना क्वेश्चन बोल के छोड़ दें, तो आप आंसर दे सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी नहीं है, इन दोनों को ज्वाइंट नहीं कर रखा। तो आंसर हमेशा क्या डालना आपको, आंकड़े अपर्याप्त। अगर एग्जाम पूछ लेना सबसे छोटा व्यक्ति बताए सबसे बड़ा व्यक्ति बताए, तो हम कभी भी नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि ये दो व्यक्ति हैं, ये इनके ऊपर भी रह सकते हैं, सी और ए के बीच में भी आ सकते हैं, ए और बी के बीच में भी, और ये नीचे भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन क्या कहा वो देखें। एग्जाम ने कहा है डी जो है ई से बड़ा है लेकिन वो बी जितना नहीं है। किसके जितना नहीं है, बी के जितना। मतलब बी ना तो इसके इक्वल है ना इससे छोटा है, तो बी ई से बड़ा है। मतलब यहां से दोनों व्यक्ति उठा के हम कहां डाल देंगे, जस्ट बी के नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्वेश्चन इतना पूछा आपको सबसे बड़ा व्यक्ति बताए, तो आप इजीली बता सकते हो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सी। मैं आपको सबसे छोटा व्यक्ति बताइए कौन है इसमें, ई। आपको कोई कह दे बीच का व्यक्ति बताइए, आप बता सकते हो बी, आराम से बता सकते हैं। एक दो स्टेप पूरी हो चुकी है, आपकी ध्यान रखना। पहली स्टेप हमने क्या बताई, अगर इन दोनों का संपर्क ना हो, इन दोनों को ज्वाइंट ना करके दे एग्जाम, तो हमेशा आंकड़े अपर्याप्त। इन दोनों को ज्वाइंट कर दे तो बड़ा छोटा मिडिल हम बता सकते हैं, दो टाइप। तीसरी टाइप आप लोग कहोगे सर आपके बीच में जगह क्यों छुड़वा रहे हो, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा दूं आप लोगों को, इसी में एक लाइन और बोल दे आपको, जो जी है, जी वो ए से तुरंत छोटा है, बी से तुरंत बड़ा है। ए से तुरंत छोटा है, बी से तुरंत बड़ा है, कौन, जी। अब जी हम कहां डालेंगे, जी का स्थान अब यहां डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा ए से तुरंत छोटा है और बी से तुरंत बड़ा है। तो देखिए आप, ठीक है, अगर हम इनको ऐसे लिख देते शुरू में ए बी से बड़ा इस प्रकार, तो इनके बीच में जगह ही नहीं मिलती हमें, तो हम इसको यहां से कट करते, फिर दोबारा इसको लिखते ए बी है, फिर इसके बीच में जी लेके आते हम, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है हमारे पास और गलती होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सबसे पहले छोटे से बड़े के क्रम में चलना, छोटा व्यक्ति नीचे बड़ा व्यक्ति ऊपर डालना है, ठीक है।
जो भी व्यक्ति आपका बीच में कोई बोल भी दे एग्जाम, जैसे हमने अभी जी के बारे में बताया है, तो उनके बीच में हम इस प्रकार इजीली उनको डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं जो टाइप आज आपको बताई है ट्रिक के साथ, ये बेहद पसंद आएंगी और आपके जो कॉन्सेप्ट वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसी ही जो इसकी वीडियो बची हुई है हमारे पास, इसकी जो टाइप बची हुई है अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर का काम उसमें से आने का चांसेस बना रहता है। ठीक है, वो बड़ा क्वेश्चन होते हैं आपके, लेंथी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगे आपको, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या कोई और चीज़ आपको बतानी हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताया करें आप लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएं तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपके लिए वो आपका जो डाउट है वो हम उस वीडियो में क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।